और बड़ी खबर यह है कि ईरान जो है वो एकदम साफ है कि उसको कहां पर टारगेट करना है। यूएस के जितने भी बेस है उनको निशाना बनाना है। बड़ी खबर आपको हम दे दें कि ईरान में इजराइल की तीसरी आंख, ये वो डिटेल्स है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, मोसाद ने ईरान का ट्रैफिक कैमरा हैक कर लिया था, ये जानकारी सामने आई। और कई साल से ईरान के ट्रैफिक कैमरे इजराइल ने हैक कर रखे थे नीरज, और ये बात भी सामने आ रही है कि तीसरी आंख ईरान में इजराइल की। बिल्कुल, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद कितनी पावरफुल है। इसके साथ साथ जो अटैक्स हुए दीपा, जो किया गया खामनेई के घर पर किया गया था, तेहरान में किया गया था, उससे पहले जो जानकारी दी गई थी सेंट्रल कमांड जो है यूएस की, उसने ये ऑपरेशंस किए। लेकिन उससे पहले ही पूरा जो तैयारी की गई थी वो कैसे की गई थी, जो यूएस की जो साइबर कमांड है उसने मोसाद के साथ मिलकर जो जितने भी ट्रैफिक लाइट्स होती है, जहां जहां से मूवमेंट्स होता है, जहां से वीआईपी मूवमेंट होता है, उन सबको जो है हैक कर लिया। और उसके साथ साथ जितने भी कैमरास लगे हुए थे वहां पर तेहरान में लगे हुए थे उन पर हैक किया गया, जिससे कि पता लग सके कि कहां पर कौन वीवीआईपी जा रहा था। और उसके बाद जो स्पेस से, सैटेलाइट से भी नजर रखी गई थी। स्पेस कमांड, साइबर कमांड, इन दोनों ने मिलकर पहले सर्विलेंस रखा और बताया सेंट्रल कमांड को यूएस की कि यहां से ये मूवमेंट हो रही है। और इजराइल की जो आर्मी है उनको बताया कि आपको कहां पर अटैक करना है। उसके बाद जाकर जब पता चल पाया कि सारे वीवीआईपीज यानी कि रक्षा मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, खामनेई के घर में, जो तेहरान में, सेंट्रल तेहरान में घर था, बंकर में, वहां पर मीटिंग होनी थी। उसके साथ साथ वहां पे आर्मी चीफ पहुंच गए, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच गए, तब जाकर जो है इजराइल ने ईरान पर ये अटैक किया गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से वो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है जिसके आधार पर ये सटीक अटैक हुआ है। और अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं, तस्वीर साफ हो रही है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राजपुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अश्विनी सर, अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर जनरल अश्विनी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि साहब तेहरान के अंदर तो तमाम जो ट्रैफिक लाइट्स थी, उन ट्रैफिक लाइट से इजराइल की नजर तेहरान में हर एक मूवमेंट पर थी और ऐसे ट्रैक किया आयतुल्लाह अली खमेनेई को। जनरल अश्विनी। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से इजराइल ने पूरा का पूरा साइबर वारफेयर और स्पेस वारफेयर के तहत से पूरे मॉनिटरिंग कर रहा था ईरान के अंदर, उसने अपने एजेंट भी इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे, जो मोसाद के और सीआई के भी एजेंट थे। तो वो हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। मोबाइल नेटवर्क जो था उसको भी वो एक प्रकार से हैक कर चुके थे। तो ये सच्चाई है कि हर मूवमेंट का रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इसी प्रकार से जो हमला किया गया है, आयतुल्लाह अल खमैनी को मारा गया, बहुत सटीक हमला था। उनको मालूम था कि अभी प्रेसिडेंट जो सुप्रीम लीडर हैं वो अपने बंकर में हैं, उनको डिफेंस मिनिस्टर मिलने आए हैं, आईआरजीसी के कमांडर आए हैं और उसके बाद एनएसए आए हैं। उनको इकट्ठे ख़त्म करना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सक्सेस थी इजराइल की। मगर उसके बाद जो सक्सेस वो इतनी ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। सर उस पर मैं आती हूँ सर कि आगे क्या होगा और अभी की क्या सिनेरियो है। लेकिन पहले ये जिस तरीके से ऑपरेशन की शुरुआत की ना, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा था कि सर हम तो 4 हफ्ते का टारगेट लेकर चल रहे थे, और वो तो युद्ध के पहले घंटे में ही देखिए कैसे हमने सबका सफाया कर दिया। आयतुल्लाह अली खमेनेई से लेकर ईरान के पूरे पॉलिटिकल और जो उनके मिलिट्री नेतृत्व था सब खत्म। लेकिन ब्रिगेडियर राजपुरोहित, अगर इतना भीतर तक पेनिट्रेट इजराइल किया हुआ है ईरान में, फिर तो ईरान के सामने चुनौती बड़ी गहरी है। जी, इस बात में कोई शक नहीं, और ये आज से नहीं है। आपको ध्यान है सितंबर 2024 के अंदर जब पेजर्स और वॉकी टॉकी जो लेबनान में इस्तेमाल कर रहे थे हिजबुल्लाह वाले, 4000 से ज्यादा इक्विपमेंट के अंदर चिप किसकी थी? मोसाद वालों की। तो वही सीक्वेंस स्पाई सिस्टम जो चाणक्य ने कभी डेवलप किया था, देश में इस्तेमाल किया था, हम देख रहे हैं मोसाद इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और ये ध्यान रहे कि ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं है जी, ये युद्ध सर्वाइवल का है, एग्जिस्टेंस का है, 2 फेथ का है, 2 रिलीजन का है। तो ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। न ईरान मानने वाला, न इजराइल मानने वाला है। जो टेक्नोलॉजी की बात आपने की, साइबर कमांड, स्पेस कमांड, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये जो कैंपेन्स चल रहे हैं ये बहुत जबरदस्त कैंपेन चल रहे हैं। आपको ध्यान हो कि अटैक करने से पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि आप सरेंडर कर लीजिए। जैसे ही अटैक हुआ तो उन्होंने कहा सरेंडर कर लीजिए वरना मारे जाएंगे। अब जैसे ही रिटेलिएशन और ये सब बात आई, तब प्रेसिडेंट ट्रंप का कल का बयान था कि जी ये 3 से 4 लंबा
सप्ताह लंबा खींच सकता 4 से 5 सर, पहले 4 था, अब तो 4 से 5 हफ्ते में चला गया है। लेकिन सर अब वो दो रिलीजन तक भी कहाँ बात सीमित रही ना, मतलब अब तो बात ईरान और इजराइल की तो रह नहीं गई है। मतलब अमेरिका ने जिस तरीके से एंट्री कर ली है, तो अब तो वहां पर वो 2 रिलीजन से बढ़कर भी और रिलीजन आ गए हैं। खैर, लेकिन मामला जी कह लीजिए। मुझे एक 30 सेकेंड दीजिएगा रोमाना। आप ये समझने की जरूरत है कि टेररिज्म दुनिया में समय से चला आ रहा है और भारत ने इसको सफर किया, और आपने और हमने बहुत भुगता है इसको, लेकिन इसको विश्व ने नहीं माना। हाँ। यूरोप ने नहीं माना, अमेरिका ने नहीं माना, जब तक कि 9/11 नहीं हुआ। उसके बाद उनको समझ में आया कि जी होता है। उनको तब भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर रहा है। अब इतने झटके खा करके यूरोप और इनको समझ में आया कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो फंडामेंटल मुस्लिम्स कर रहे हैं। हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जितने भी टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं वो इनके द्वारा किए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन समझ आने का फायदा क्या है सर? क्योंकि अमेरिका को देखिए ना आप, कैसे उसने पाकिस्तान को तो गोद में बिठा रखा है सर, पुचकार रहा है पाकिस्तान को, है ना सर? तो यहाँ पर वो जो डबल स्टैंडर्ड्स है सर, वो भी आ जाते हैं ना। तो कहाँ यहाँ बात टेररिज्म की रह जाती है? यहाँ बात तो सीधे सीधे वो नियो कॉलोनियलिज्म के तहत कैसे अपने आप को दुनिया के अंदर सिर्फ एक मैं ही राजा हूं, ये स्थापित किया जाए। मतलब इससे घटिया कैपिटलिज्म का कोई और चेहरा नहीं हो सकता है सर। यहाँ बात टेररिज्म की, धर्म की, वो सब तो आड़ हो सकती है, वो सब ढाल हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपना अपना हित का खेल चल रहा है सर। आती हूं मैं आपके पास ब्रिगेडियर पुरोहित।